भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते भगवान हम सब के इस प्रेममयी करुणामयी पुकार को सुन के आज के ही दिन नवदीप धाम मालूम है आप सबको कहाँ है? पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे नवदीप धाम का एक बहुत सुंदर जिला है नवदीप, जो 9 प्रकार के नदियों से घिरा हुआ है। 9 प्रकार के वहाँ पे 9 टापू है। 9 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9 नदियों से घिरा हुआ ये 9 छोटे छोटे टापू है, बहुत सुंदर स्थान है। और ये जो नवदीप धाम है, राधा रानी के द्वारा प्रकट वृंदावन कहा जाता है। तो ये नवदीप धाम राधा रानी द्वारा, स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्रकट वृंदावन धाम है। और भगवान आज के ही दिन भक्तों के इसी पुकार पे, हरि नाम के पुकार पे स्वयं प्रकट हो गए थे। वहां पे एक बहुत ही सुंदर भक्त थे जिनका नाम है अद्वैताचार्य, जो स्वयं महाविष्णु के अवतार है। अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य, जो शांतिपुर नाम की जगह में रहते थे और रोज भगवान से निवेदन करते थे कि भगवान, इन कलियों के जीवों का कभी भला, कैसे भला हो सकता है। तो अद्वैताचार्य के रोज रोज निवेदन पे भगवान नित्यानंद प्रभु, भगवान गौरांग महाप्रभु आज के दिन 531 साल पहले नवदीप धाम में एक सुंदर, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण के घर, जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र, और उनकी माता का नाम था सची माता, उनके घर में प्रकट हुए। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए बचपन का नाम निमाई हुआ था। और बाद में उनको निमाई पंडित के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति मिली, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। तो बचपन में ही, स्कूल के टाइम में ही
सभी विद्वानों को परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि काशी और जगन्नाथपुरी में भी जितने विद्वान थे सबको धराशायी कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और सबकी पंडिताई छुड़ा करके विद्यता को धरास्त करके जितने प्रकार के कर्म कांड और शुभ सकाम कर्म जो फल की इच्छा से की जाती थी सबको परास्त करते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए सबके मुंह में और कान में हरि नाम और हरे कृष्ण महामंत्र भर दिया था। जहां भी जाते थे संकीर्तन करते हुए इसी तरह से, और लोग आनंद में उनके पीछे पीछे नाचते थे, गाते थे, और एकदम प्रेम विहल हो करके, भावुक हो करके, अस्त विकार करके वो बोलने लग जाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा किसने नहीं बोला वो बता सकते? किसी ने? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का मुंह नहीं खुला अभी भी, तो उनके बार एक बार महामंत्र बोलते उनके लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति इसमें इस बार डाली है कि कोई एक बार भी अगर हरि नाम बोलेगा ना, एक बार प्रेम से भाव से भगवान को शरणागत हो करके, जीवन में नहीं 1000 जीवन का पाप निकल सकता है, 1000 जीवन का, इतना शक्तिशाली है। लेकिन इस कलयुग का जीव इतना बद्ध है कि इतना समझने सुनने के बाद भी एक बार भी रोज नहीं बोलते हैं। ये उनका परम दुर्भाग्य है। क्या है? परम दुर्भाग्य। तो आज के ही दिन भगवान भक्तों के अर्तनाद पे, भक्तों के पुकार पे, भक्तों का अस्त विकार देख के, उनके अश्रुपात को देख के भगवान प्रकट हुए नवदीप धाम में, जगन्नाथ मिश्र के और शची माता के घर में। आप सब कभी जाएंगे वहां पे, आज भी उस स्थान है, नीम का पेड़ है और एक झोपड़ी नुमा घर है जिसमें जहां प्रकट हुए थे, और सच्ची माता आज भी वहां पे गोद में लेके भगवान को बैठी हुई है और जगन्नाथ मिश्र वहां पे खड़े हैं। तो सभी वैष्णव भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं नवदीप धाम योग पीठ में, जो मायापुर नामक जगह में है। तो वो आज का ही पावन दिन है, आज का ही पवित्र दिन है, आज का ही शुभ दिन है, और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब हरि नाम कर रहे हैं। और ये परम सौभाग्य होगा कि आज के दिन अगर हरि नाम पूरे जीवन भर के लिए ले ले और निरंतर गाते रहें, निरंतर गुनगुनाते रहें, आनंद में झूमते रहें और गाते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भला कौन ऐसे मूर्ख होगा जो इतना सरल उपाय को, इतना सहज उपाय को अपने हाथ से जाने देगा? कौन ऐसा अधम होगा, नराधम होगा? कौन होगा ऐसा जिसको इतना सा बात समझता नहीं? कई जन्मों के पाप, कई जन्म के, एक बार भगवान को प्रेम से, अगर प्रेम से भगवान को, भगवान मैंने बहुत पाप किया है जीवन में, बहुत झूठ बोला, बहुत धोखा दिया है, अनेक प्रकार के हमने जघन्य अपराध किए हैं, मैं महापापी हूँ, महातापी हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना लीजिए, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं आपके नाम की महिमा सुनने के बाद निरंतर हरि नाम करूँगा। एक बार मेरे ऊपर दया कर दीजिए, एक बार मुझे अपना लीजिए, बस एक बार अपना बना लीजिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं सच सच कह रहा हूँ कि मैं अब निरंतर हरि नाम करूँगा। भगवान
ऐसे जीवों को गले लगा लेते हैं और उसके मुंह में हरि नाम भर देते हैं और हृदय में अपना प्रेम भर देते हैं। ऐसे ही एक जीव नवदीप धाम में जगाई और मधाई दो भाई थे, ऐसे ही जो निरंतर शराब पीते थे, नशे में रहते थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो दोनों भाई ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद शराबी थे, रोज शराब पीते थे और हरि नाम करने वालों को पीटते थे और उनको डराते थे, लूटते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों के साथ हरि नाम कर रहे थे और जब वो आकर के उसमें विघ्न डालने लगा तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो कृष्ण है गौरांग महाप्रभु ने सुदर्शन को बुलाया। क्या किया? सुदर्शन को आवाहन किया। सुदर्शन आया तुरंत और जैसे ही उसके गर्दन काटने लगा तो उनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु बलराम जी एक और चीज समझिए यहाँ पे। गौरांग महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मीन्स जगन्नाथ जी, राधा रास बिहारी जी, और नित्यानंद प्रभु मीन्स बलराम जी। अलग अलग युग में अलग अलग नाम, अलग अलग रूप से अवतार होते हैं। तो इस बार गौर निताई कृष्ण बलराम, इस बार गौर निताई। तो जैसे ही सुदर्शन उंगली पे आए नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर में गिर गए बड़े भाई और उनको पैर पकड़ के उनको क्या किया? निवेदन किया कि नहीं नहीं, इस बार आप महावदान्य हैं, आप महादानी हैं, नाम देने आए हैं जीवों को, आप महाकरुणामय हैं। आप इस बार कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए, सिर्फ नाम लेके आए। इसलिए उनका एक नाम है नमो महावदन्याय, महादानी है आप। तो उनको पैर में निवेदन किया और सुदर्शन को वापस भेजा और सुदर्शन को देख के जगाई और मधाई थर थर कांपने लगे थे, क्या पूरे जीवन चली जाएगी, मेरा यही आखिरी दिन आखिरी क्षण हो जाएगा। और इस प्रकार से जब मना कर दिया नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई मधाई दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लग गए और उसी टाइम उनसे निवेदन किया कि मैं आज से जीवन भर सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करूंगा और कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। और हरि नाम संकीर्तन करके परम शुद्ध हो गए। भगवान ने उनको कृपा कर दिया तुरंत। तो आज के दिन में जो कोई भी भगवान से सच में बहुत ही भावुक होके सच्चे हृदय से हरि नाम करने का याचना करेगा, हरि नाम भगवान से मांगेगा, हरि सेवा मांगेगा, हरि दर्शन मांगेगा, हरि कथा मांगेगा, सत्संग मांगेंगे, भक्तों का संग मांगेंगे, सिर्फ महाप्रसाद ही खाएंगे, ऐसे भगवान को निवेदन करेंगे, भगवान शीघ्र शीघ्र और अति शीघ्र प्रदान कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कौन कौन नहीं मांगने वाले हाथ उठाइए। कौन कौन हरि नाम किनको नहीं चाहिए? इनको नहीं चाहिए हरि नाम? नहीं चाहिए? चाहिए, अच्छा गलती से हो गए। और किनको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सच बोल रहे क्या? भगवान के सामने सच बोल रहे? यहाँ भगवान एकदम चारों तरफ से आए हुए, जो झूठ बोलेगा उसको ले जाएंगे। भाई ये झूठ भी बोलता है, मेरे रहते झूठ बोलता है। आप लोग हम लोग बोलते उनके रहते, अंदर भगवान है परमात्मा रूप में, रोज झूठ बोलते हैं। लेकिन आज साक्षात प्रकट भगवान है विग्रह के रूप में, अवतार आज के दिन हुआ उस रूप में, हरि नाम के रूप में, कथा के रूप में, अनेक ऐसे शुद्ध भक्त बैठे हैं उनके रूप में। तो आज झूठ मत बोलिएगा। जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, थोड़ा और संसार का जो टेंशन है, दुख है, चिंता है, अपने द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अनेक प्रकार के आपको कष्ट दिए जा रहे हैं, उसका थोड़ा और आनंद ले सकते, कोई बात नहीं। कि आज से सभी लोग हरि नाम करेंगे, सभी लोग हरि नाम करेंगे। बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। कोई पूजा पाठ व्रत यज्ञ हवन का चक्कर ही नहीं रखा। नमो महावदान्य,
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या सुविधा कर दिया? मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, और दोनों जन्म के साथ दे दिया। कभी दे दिया? जन्म के साथ। तो इतना सरल उपाय और कभी भी किसी भी ने किया नहीं था, न दिया था। अगर इसमें भी कोई ना करे, सच में उससे अधम वो जगाई मधाई से भी गया हुआ। आज नवदीप धाम में जगाई मधाई जी का मंदिर है, वैष्णव उनको दर्शन करने जाते, क्योंकि आप परम भक्त हो गए हो। तो अगर आप सब भी हरि नाम करेंगे, सब लोग आपको प्रेम करेंगे, आपको क्या करेंगे? आपको आदर देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। समाज में आप एक आदरणीय जीव के रूप में स्थापित हो जाएंगे कि ये वैष्णव है, भक्त है। तो जितने लोग करेंगे हरि नाम, सभी लोग एक बार महामंत्र बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बहुत आनंद हो रहा है हरि नाम करके, सुन के, बोल के। और यहाँ इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें आनंद करना है सभी के साथ। क्या करना है? आनंद करना है जीवन भर। एक भक्त थे, एक भक्त, वो बहुत सुंदर खीर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? खीर। बहुत सुंदर खीर बना रहे थे। एकदम अच्छी वाली गाय, जो देसी नस्ल की गिर की गाय होती है ना, वो गिर की गाय के दूध का उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। और जैसे जैसे दूध गर्म होते गए, एक एक चीज डालते गए। इलायची डाली, एकदम छोटी अच्छी वाली है ना। उसके बाद उसमें क्या डाला? काजू डाला, पिस्ता डाला, बादाम डाला, अखरोट डाला, केसर डाला, अनेक प्रकार के और जो खीर के मसाले आते हैं। और उसको गाढ़ा बनाने के लिए सुंदर क्रीम डाला उसके अंदर। और फिर एक बढ़िया बासमती राइस या फिर गोविंद भोग जो राइस आती है खीर के लिए स्पेशल, वो चावल डाला। और आखिरी में शक्कर डाल के उसको पूरा खीर को बनाया एकदम बढ़िया, और उसको भगवान को ऑफर किया। क्या किया? भगवान को ऑफर किया। और जितने भक्त आए हुए थे, समझिए यहाँ की बात हो रही है, ये आज खीर बनी है। भगवान को आज खीर खिलाया गया है, क्योंकि भगवान आए। तो यहाँ पे भक्तों ने बनाया इस प्रकार से, सबने चाट चाट के खाए, बहुत आनंद हुआ, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद, और उसमें भी खीर, और उसमें इतने सारे प्रेम के साथ सामग्री से बनाए गए। तो बड़े आनंद से खाए। और खाने के बाद नीचे गए। लेकिन नीचे गए और बहुत गर्मा गर्म चाइनीज भेल बन रहा, एकदम गर्मा गर्म, इधर तक खुशबू आता है। खीर का तो आया नहीं, एकदम गरम गरम समोसे और बड़े मिल रहे। और फिर जाके 4-6 खा लिया। क्या किया? 4-6 समोसे, बड़े चाइनीज भेल खा लिया। ठीक है। क्या हुआ? घर जाते जाते पेट फूलना शुरू हो गए। क्या हुआ? पेट फूलना शुरू हो गए, डिगार आना शुरू हो गया, नींद नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गए, अनेक अनेक प्रकार की तकलीफ होने लग गए। और क्या हुआ मालूम है? वो जो खीर जो इतना सुंदर खाया था, उसका आपने पूरा महिमा ही खराब कर दिया। ये एक समोसा, एक बड़ा और एक खाके, ये जो महिमामंद खीर था उसको क्या किया? पूरा बिगाड़ दिया आपने। किस लिए बिगाड़ दिया? क्योंकि बुरी आदतें पड़ी है। क्या पड़ी है? लत बुरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लत बुरा लगा हुआ है। किधर भी कुछ खा लेने का, पी लेने का, कैसे भी जी लेने का, और किसका भी संग कर लेने का, कुछ भी कान में सुन लेने का। कोई कहता है ये मत करना, कोई कहता है ये मत करना, कोई कहता है इधर मत जाना, कोई कहता है उधर मत जाना, कोई कहता है मेरे दुकान में आना,
कोई कहता है मैं ही भगवान दे सकता हूँ, बाकी सब बेकार है। तो ऐसे सब हम लोग करते रहते और सुनते रहते। नतीजा क्या हुआ, हमारा शरीर, मन और सब कुछ जो अच्छा अच्छा था, सब कुछ वो सब जितना आनंद था सब खत्म हो गया। परेशान हो गए हम लोग। क्या हो गए? परेशान हो गए। तो मेरा ये कहना है कि इतना सुंदर व्यवस्था है। सुंदर है, खराब है? भगवान को देख के किसको आनंद नहीं हुआ? ऊपर हाथ करिए मेरे जैसा। हंसिए नहीं भाई, गलती से हुआ है। आप सब, हम सब गलती के तो पुतले हैं। हम सभी यहाँ गलतियों के पुतले हैं। गलती नहीं किया होता तो स्मृति लोक में, दुखालय में क्यों फेंके जाते थे? लेकिन गलती ना हो इसलिए तो आज भगवान ने हम सबको मौका दिया फिर से समझने सुनने के लिए। तो हम सबसे क्या भारी भूल होते रहता है कि इतना सुंदर व्यवस्था, इतने सुंदर भगवान, झूलन, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ जी, पंच तत्व जी, यहाँ पे कथा, इतने सुंदर भक्त, आयोजन, प्रसाद सबको पसंद आ रहा है कि किसी को नहीं पसंद आ रहा है? अपने अपने थैली में कोई कांदा लहसुन लेके आते हैं क्या? उधर प्लेट में रख के खा लेंगे भाई, जमता नहीं। सब लोग खा रहे अच्छे से, तो सभी कुछ अच्छा है ना? मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं? ऐसे सुंदर जीवन को, ऐसे सुंदर घड़ी को, ऐसे आनंददायक भगवान को, उनके भक्तों को हम छोड़ देते, भूल जाते हैं और नीचे जाके, नीचे मतलब संसार में जाके भटकना शुरू कर देते। जैसे बड़ा पाव खा के चाइनीज भेल और अनेक प्रकार के मसाला, डोसा, चटनी, ये वो है ना, अनेक प्रकार का टेस्ट है, स्वाद है संसार में। उसमें भटक भटक के इतने तप जाते हैं, इतना टेंशन जमा कर लेते हैं कि ये जो आनंद किया था, ये आनंद का जो कारण है उसको भूल जाता है जीव। क्या हो जाता है? उस आनंद को ही भूल जाते हैं और उसी में रम जाते हैं। 100 में से 99.9% जीव की यही दशा है। पूरे नाला सोपारा की आबादी ऐसे कहा जाता है 15-20 लाख है। यहाँ पे उसका 1% भी लोग नहीं है। कितने परसेंट? 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं है। 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो समझिए कि ज्यादा से ज्यादा जीवों की स्थिति कैसी है। और यहाँ भी जितने बैठे, आप सबने संकल्प किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप सब हरि नाम करेंगे। तब मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने झूठ बोला था भगवान को और कितने ने सच बोला था भगवान को। और इससे मुझे पक्का विश्वास होगा कि कलयुग के जीव कितने अच्छे और कितने भयानक है। क्या है? भयानक। भगवान को भी धोखा देते, इंसान को क्या छोड़ेंगे? वो भजन है ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। किसको? जब भगवान को भी धोखा देते तो लोगों को क्या छोड़ेंगे। तो भैया शनिवार आप सबने जो बोला है, परीक्षा की घड़ी है। आपका विश्वास, आपका जवान का वैल्यू का घड़ी है। भगवान को दिया हुआ वचन का समय है, वो याद रखिएगा। सब लोग आएंगे ना? सब लोग आएंगे ना? सब लोग आएंगे क्या? हाथ उठाइए और हरि नाम बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़ा आनंद है आप सबका उत्साह देख के और आप सबका कमिटमेंट, जो संकल्प है, जो वचनबद्धता है। सच में आप लोग सतयुग जैसे लोग हैं, वचन निभाने वाले है ना।
तो बड़ा आनंद का कारण है ये कि सभी लोग आएंगे। और आपको बीच बीच में है ना, बीच बीच में भगवान टेस्ट लेने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे भगवान। कुछ लोग भगवान को बड़े पसंद है, जो लाल कपड़ा पहनते, लाल गेरुआ कपड़ा बहुत पसंद है। तो आपके पास भेजेंगे कि भाई उधर मत जा। किधर मत जा? जगन्नाथ जी के सत्संग में मत जा, मेरे सत्संग में आ तो तेरे को भगवान जरूर मिलेंगे। तो लाल गेरुआ कपड़े वाले से बच के रहना, नहीं तो आपका वचन फेल हो जाएगा। भगवान ने उनको भेजते हैं दूध बना के, उनको ठेका दिया, ठेका नाला सोपारा में क्या दिया है, ठेकेदार बनाया उनको कि भाई तू ही भगवान दे सकता है, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजाक चल रही है। कई ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों को तो शिक्षा बांटते हैं, लेकिन खुद बेचारे रह जाते हैं। क्या रह जाते? बेचारे रह जाते हैं। तो इसलिए जब कोई ऐसे भगवान के दूत मिलेंगे कि भाई इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो उनसे बचना, बोलना नहीं भाई, हरि नाम तो कहीं भी किया जा सकता है। कण कण में भगवान है और जगन्नाथ के पास तो बहुत सुंदर हरि नाम होता है। आप सबको आनंद आ रहा है या मैं ही बोले जा रहा हूँ? सच बोलिए, सच लग रहा है तो आ रहा है। तो इसी बात सच के लिए एक बार और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन ठेकेदारों से सावधान रहिएगा। तो मैं निवेदन करूं एक आप सबसे, एक और बड़ा सरल निवेदन है कि भाई खीर खाने के बाद, ऐसे सुंदर कथा कीर्तन सुनने के बाद, संसार का कथा कीर्तन, संसार का वड़ा पाव मत खाइए, घर में कीर्तन करिए, आनंद से भजन करिए, लड्डू गोपाल को सुंदर खीर रोज खिलाइए, और आप भी महाप्रसाद खा के घर में अकेले या पूरे परिवार के साथ रोज नाचिए। ऐसे हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।